सतगुरु प्रेमियों, क्या तीसरा नेत्र वास्तव में होता है या नहीं? जिसको दुनिया शिव नेत्र भी बोलती है, क्या वह असलियत में है भी या नहीं? इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रेमियों, इससे पहले हम आपको इसके बारे में बताएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि हमारी दोनों आंखों के मध्य हमारी दोनों भौहों के मध्य तीसरा नेत्र होता है। प्रेमियों, आज हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि तीसरा नेत्र है कि नहीं। हर ग्रंथ का, हर महापुरुष का यही कहना है कि आप ध्यान लगाया करो, आप मालिक के स्वरूप का ध्यान किया करो, आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा। जब तक हमें उस चीज का पता नहीं हो, उसका रास्ता पता नहीं हो, तो हम उस तक नहीं पहुंच सकते। जब तक हमें विश्वास नहीं होगा कि तीसरा नेत्र है, तब तक हमारा वह तीसरा नेत्र नहीं खुल सकता। प्रेमियों, यह बात बिल्कुल सच है कि तीसरा नेत्र होता है। अब वह कैसे होता है या नहीं होता है, उसके बारे में आप यह प्रैक्टिकल करके जरूर देख लेंगे। किसी भी चीज को देखने के लिए हमें आंखों की जरूरत होती है। आंखों के बिना हम कुछ देख नहीं सकते। हम दुनिया की वस्तु को तब देख पाते हैं जब हमारी आंखें खुली होती हैं। हमारे शरीर में दो आंखें हैं, इसलिए शरीर से बाहर की जो वस्तुएं हैं हम इन आंखों से देख रहे हैं। अब आप एक काम करिए, अपनी दोनों आंखों को बंद करके बैठ जाओ। दोनों आंखें बंद करने के बाद उन पर हल्के से अपनी उंगलियां रख लो ताकि पलकें किसी प्रकार से खुलने न पाएं। अब आप किसी भी वस्तु का ख्याल करो, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी आदमी के बारे में कुछ भी ख्याल पैदा करो, कुछ भी सोचो। जब आप सोचते हो, उसी समय उसका चेहरा, उसकी मूरत आपको दिखाई देने लग जाती है। अब हमारी आंखें तो बंद है, किंतु वह मूर्त कैसे दिखाई दे रही है, वह कैसे दिख रही है, वह ख्याल जो हमारे अंदर पैदा हुआ, उससे तस्वीर कैसे प्रकट हो गई और कैसे हम उसे देख पा रहे हैं। प्रेमियों, इसी को ध्यान बोलते हैं। ध्यान में गुरु का ध्यान पैदा करना होता है, गुरु की मूरत को देखना होता है। अब जब आंखें बंद होती है तो हम देखते कैसे हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हमारे अंदर एक आंख और है
जो हमारे शरीर के अंदर भी ख्याल पैदा होते ही उसे देख रही है। जिसका भी ख्याल पैदा होता है, भले ही शरीर की ये आंखें बंद हो, फिर भी उसे देख रही है। तो इसका अर्थ यही है कि हमारे शरीर के अंदर एक आंख और है जो इन बाहरी आंखों के बंद होने पर भी देख पाती है। और जब तक वह पूर्ण रूप से नहीं खुल जाती, तब तक आपको अपने अंदर की दुनिया प्रकट नहीं हो पाती, अंदर की दुनिया दिखाई नहीं देती। आपको अंदर की दुनिया कैसे दिखाई देगी? वो तीसरी आंख कैसे दिखाई देगी? इस बात से हमें यह तो पता चल गया कि हमारे अंदर तीसरी आंख भी है, तीसरा नेत्र भी है, वो शिव नेत्र है। इसके लिए हम इस बात को मानने को तो तैयार हो गए, लेकिन अब उसको खोलना कैसे है? प्रेमियों, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी कक्षा में बच्चा पढ़ता है, उसे कोई प्रश्न नहीं आता, वह उसे एक बार पढ़ता है किंतु उसको याद नहीं होता, फिर उसे दोबारा पढ़ता है, फिर उसे थोड़ा सा और ज़्यादा याद होता है, अब तीसरी बार फिर पढ़ता है तो वह उसे आधे से ज़्यादा याद कर लेता है। यही हाल हमारा है। हम भी आध्यात्मिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं। हम शुरुआत में उस पर्सन की तरह इस तीसरे नेत्र को अभ्यास के द्वारा खोलने की कोशिश करेंगे। यह एक बार के अभ्यास में नहीं खुलता, फिर दोबारा कोशिश करेंगे और आगे तक पहुंचेंगे, फिर भी यह नहीं खुलता। फिर ऐसे ही बार बार कोशिश करते रहेंगे। एक समय ऐसा आ जाएगा हमारा यह तीसरा नेत्र खुल जाता है। किंतु हम दुनिया वालों का क्या हाल है? हम सोचते हैं कि हमने एक बार कोशिश कर ली, 2 बार कोशिश कर ली, यह नहीं खुलता, तो इसका अर्थ यही है कि यह है ही नहीं। हम किसी पर्सन को याद करते हैं, एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, फिर भी याद नहीं होता। हम सोचते हैं कि यह पर्सन ही मुश्किल है। मुश्किल वह नहीं है, आपके अभ्यास में कमी है। अब कोई एक बार अभ्यास करने में सफल हो जाता है और कोई बार बार करने के बाद सफल होता है। आपको बिल्कुल आराम से बैठ जाना है, दोनों आंखें बंद कर लेनी है और दोनों आंखों के बीच किसी एक बिंदु को मानकर या गुरु की मूर्त को ध्यान में रखकर किसी एक जगह पर अपनी नजर जमाने की कोशिश करना है। जब आप इस क्रिया का अभ्यास करेंगे तो आपको धीरे धीरे रोशनी दिखाई देने लग जाएगी। जब आपको वह रोशनी दिखाई देने लग जाए तो समझ लेना आपको तीसरा नेत्र आपके अभ्यास से वह तीसरी आंख खुलने लग गई है। तो प्रेमियों, हमारे कहने का अर्थ यही है कि अभ्यास के द्वारा ही आप इसे खोल सकते हैं। आपको यह भी बता दिया कि तीसरा नेत्र बिल्कुल होता है। कुछ
कुछ समझते हैं तीसरा नेत्र नहीं होता। तो प्रेमियों, आप बोलते हो कि हम आज रात को जब उठे तो हमने यह सपना देखा। प्रेमियों, जब आप सो रहे थे, दोनों आंखें आपकी बंद थी, तो सपना किसने देखा? वह सपन कैसे देखा गया? इसका मतलब यह है कि कोई एक आंख और है जो सोते हुए सपन को भी देख रही है। आंख बंद करने पर हमारे ख्याल भी देख रही है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि तीसरा नेत्र नहीं है? यह इस बात का सबूत है कि तीसरा नेत्र होता है। हमने उसके खोलने का उपाय भी बता दिया। अब बात आप पे है कि आप कितना अभ्यास करते हैं और किस प्रकार आप तरक्की करते हैं। तो सतगुरु प्रेमियों, यह था आज का सत्संग। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।